भरत तिवारी प्रकरण जो है, इस प्रकरण को राजनीतिक और जातिगत और धार्मिक और खास समुदाय विशेष से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये हादसा किसी भी परिवार में, किसी भी सोसाइटी में, कहीं भी हो सकती है। और आज मैं देख रहा हूं कि इस प्रकरण को राजनीतिक और जातिगत रूप दिया जा रहा है। ऐसे में भरत तिवारी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। कुछ जात के नाम पर अपने चेहरा चमका रहे हैं, कुछ जात के नाम पर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, कुछ जात के नजर पर मने देख रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों में जो कुछ बयानबाजियां हो रही है, ये अशोभनीय है। अभी हमारे माननीय एक सांसद महोदय ने जो शब्द का प्रयोग किया, वो नहीं होनी चाहिए, वो अपमाननीय है। माननीय का मतलब है कि जब आप ही असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो आम पब्लिक क्या हो जाएगी। राजनेता अपने निजी स्वार्थ में कहाँ क्या बोल जाते हैं, उनको ये बात की जानकारी नहीं रहती है। उनकी बातों की क्या अहमियत है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके दबाव पड़ेगा, समाज में क्या टकराव आएगी, कि समाज में क्या बदलाव आएगी, उनको खुद मालूम नहीं रहता है। अपनी व्यक्तिगत, अपनी जाति में, अपने समाज में, अपने धर्म में चेहरा चमकाने के लिए कुछ बोल जाते हैं, जबकि उनकी बातों का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विधायिका, समाज में सभी तरह प्रभाव पड़ता है। आप जो आज बोलते हैं वो आपके छोटे बच्चे भी लेके, बड़े बच्चे भी लेके, प्रौढ़ से लेके, वृद्ध से लेके, नाबालिग से लेके बालिग, सभी लोग सुनते हैं और उनके जीवन में जाकर बातें बैठती है। इसलिए भरत तिवारी प्रकरण को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस गलती की है तो ये गलती देखने की हम आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस गलती कर दी है, हम अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। हमारी न्यायपालिका पवित्र है और पवित्र न्यायपालिका का ही देन है कि आज देश और समाज संगठित तरीके से चल रहा है। प्रशासन तो अपना अस्तित्व खो चुकी है सोसाइटी में, समाज में, लेकिन न्यायपालिका जब अपनी पवित्रता को बनाए रखी है तो हम प्रबुद्ध जन, खास करके पढ़े लिखे समझदार लोग के चाहेंगे कि अगर पुलिस गलती की है, पुलिस कानून को अपने हाथ में ले ली है, इसका मतलब कि आप भी कानून को अपने हाथ में ले लीजिएगा। पुलिस जिस तरह कानून में हाथ लिए तो हम आज पुलिस को दोषी कर रहे हैं, आप दोषित कर रहे हैं। अगर आप भी कानून को अपने हाथ में ले लीजिएगा तो फिर आप भी दोषी, तो आप में पुलिस में क्या अंतर रहेगी। इसलिए जब सरकार ने गठन कर दी है, न्यायिक आयोग गठन कर दिया है, तो न्यायिक आयोग गठन के रिजल्ट आने के पहले अगर किसी ने भी कोई राजनीतिक रूप अपना रहा है तो वह न्यायिक प्रक्रिया और समाज में जो अवधारणाएं हैं देश दुनिया चलाने की, इसके विपरीत जाएगी आपकी कार्रवाई। और राजनीतिक रूप से नहीं, अब इसको न्यायिक रूप से अगर लगेगी कि कमी हो रही है तो आप रीट कर सकते हैं, प्रबुद्ध जन है, न्यायालय में अनुरोध कर सकते हैं। सरकार की मंशा पर किसी प्रकार का शक हो तो, और इसमें किसी व्यक्ति को दोष देना भी उचित नहीं होगा जब तक न्यायिक आयोग का रिजल्ट नहीं आ जाए। और आम पब्लिक से भी यही चाहूंगा कि समाज में टकराहट ना हो। ये भरत तिवारी जी की हत्या नहीं है, ये सिंह जी भी हो सकती है, खान साहब की हो सकता है, अंसारी जी का भी हो सकती है, पासवान जी का भी हो सकता है, शर्मा जी का होता है। किसी में जात की बातें नहीं है। कोई भी व्यक्ति के साथ घटना अगर गलत है तो किसी के साथ घटना गलत हो सकती है। तो गलत घटना अगर की है तो उसकी देखने के लिए हमारा एक संतुलित व्यवस्था बनाया है। जैसे हाथी एक बहुत ताकतवर जानवर है, वह जब मस्त होकर के उत्पाद मचाता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए ऊंट की भी व्यवस्था प्रकृति ने किया है। उसी तरह से अगर प्रशासन हमारी हाथी की तरह मस्त होकर काम करेगी, मतवाला होकर तांडव मचाएगी, तो न्यायपालिका ऊंट की तरह शिकंजा कसती है। और हमें ये भरोसा रखना होगा कि सिर्फ हाथी के भय से भयभीत ना होंगे, ऊंट भी मेरा रक्षक है। तो जहाँ न्यायपालिका रक्षा करने के लिए तैयार है वहां पर हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इंतजार करनी चाहिए। हम प्रबुद्ध जन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इसको राजनीतिक चेहरा चमकाने की आवश्यकता नहीं है और देश दुनिया सरकार व्यवस्था को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। गलत क्या रिजल्ट आनी चाहिए, क्या रिजल्ट हुआ है और सरकार क्या अपनी मंशा करती है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि एसआईटी गठन करे, फलना करे और न्यायिक आयोग गठन कर ही दी है सरकार। इसकी हम लोग को ये करना चाहिए और शांति तरीका से, कानूनी तरीका से, व्यवस्थित तरीका से हम इस प्रकरण को उठाएं और हाय तौबा न मचाएं। और जनप्रतिनिधियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि सार्वजनिक जीवन में आप लोग अच्छी बात तो बोल जाते हैं, अच्छी बात लोग बोलते हैं, लेकिन सच्ची बात नहीं बोलते हैं। ज्यादा दिन हमारे प्रबुद्ध नेता लोग, हमारे माननीय लोग
सोसाइटी में सच्ची बात बोलने लगेंगे, समाज में क्राइम करप्शन रुक जाएगा। लेकिन जब तक हमारे माननीय लोग समाज में अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, सच्ची बात को छोड़ करके, तो हत्या, अपराध, बलात्कार, करप्शन जारी रहेगा। इसलिए माननीय से भी मेरा अनुरोध है कि अब कहाँ क्या बोलते हैं, दल विशेष जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप सबों के नेता होते हैं, सबों के प्रतिनिधि होती हैं। इसे जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करें और अच्छी बात की जगह पर सच्ची बात समाज में बोलें तो ज्यादा अच्छा हो। जय हिंद।